मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। देखिए, साल 2025 बीत रहा है और हम सब साल 2026 की ओर बस बढ़ रहे हैं। महज चंद घंटों में हम नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में ज्यादातर लोग ये जानना चाहेंगे कि नया साल उनके लिए कैसा रहने वाला है। उनकी राशि के लोग 2026 में किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उनके परिवार में, उनके जीवन में किस तरह से खुशियां आएंगी, धन वर्षा किस तरह से होगी। और इन तमाम चीजों को जानने के लिए, इन तमाम बातों को विस्तार से समझने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको बता दें, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य नितिशा मल्होत्रा जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य पंडित संजय शर्मा जी हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर हरलीन कौर हैं। हरलीन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो चर्चा की हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले कह रहे हैं कि 2025 मंगल का साल था, लेकिन 2026 सूर्य का साल है। तो सबसे पहले नितिशा जी, 2026 में हम प्रवेश ही करने वाले हैं और देखिए, कई तरह की मन में इस वक्त जो है आपकी हलचल सी भी रहती है कि नए साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, नए साल हमारे लिए किस तरह का रहने वाला है। लेकिन सबसे पहला जो अर्थ मैं आपसे समझना चाहूंगी कि 2026 को सूर्य का साल कहा जा रहा है, ऐसा क्यों? थैंक यू श्वेता जी, और जीएनटी के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय मां पीताम्बरा और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, 2026 आ रहा है। 2025 का टोटल नंबर मंगल पे आता था, यानी टोटल नंबर 9 पे आया था। और उसके जो विक्रम संवत के स्वामी बने थे, राजा बने थे, वो सूर्य बने थे, मंत्री भी सूर्य, यानी अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मंगल भी अग्नि तत्व है और सूर्य भी अग्नि तत्व है। वहीं दूसरी तरफ 2026 टोटल नंबर 1 पर आ रहा है। यहाँ पे चंद्रमा की ऊर्जा तो दिख ही रही है हमारे साथ, और साथ ही साथ 6 अंक प्राप्त हो रहा है, जिसमें शुक्र की ऊर्जा भी है। और सूर्य टोटल नंबर 1, सूर्य की ऊर्जा। विक्रम संवत के स्वामी बनेंगे गुरु महाराज और मंत्री बनेंगे मंगल। गुरु जब भी आ जाते हैं ना, प्रॉस्पेरिटी लेकर के आते हैं, सुख संपदा लेकर के आते हैं। और सूर्य वैसे भी नई चीज़ों की शुरुआत को दिखाता है, नई चेतना को दिखाता है, नई ऊर्जा को दिखाता है। इट मीन्स 2026 हमारे लिए नए परिवर्तन, नई चेतना, नई ऊर्जा को लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी भी लेके आ रहा है, गुरु तत्व के साथ आ रहा है। जो गुरु बोलेंगे, मंगल यानी मंत्री वही करेगा। यानी इस साल हर तरह से पिछले साल से ज़्यादा सुख संपदा, हमारी खुशियाँ, हमारी हैप्पीनेस बढ़ने वाली है। बिल्कुल। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि सूर्य की कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण स्थितियां हैं या फिर गोचर है जो इसे खास बनाती है 2026 में? जी, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सबको भी, आचार्यगण और श्वेता जी आपको भी। कहा जाता है शास्त्रों में, जो सूर्य है वो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा तेज है, उसकी एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा हाई होती है। और सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग जो है चंद्रमा होता है। उसके बाद दूसरा जो है सबसे फास्टेस्ट जो ग्रह है वो सूर्य है। और सूर्य का जो साल है, कहा जाता है रौद्र नामक जो है संवत्सर का जो है प्रारंभ हो रहा है। ये 54वां नक्षत्र, 54वां संवत है, क्योंकि कहा जाता है कि जो अभी संवत गया है वो 53 था, ये 54 है। और सूर्य के अंदर जो है आभा, प्रभा, शोभा, तप, तेज सारे गुण होते हैं। और सूर्य को पिता और आत्मा का कारक भी माना गया है, क्योंकि सोल प्लैनेट जो है वो सूर्य है और चंद्रमा मन का ग्रह है। और सूर्य हमारे अंदर एक एनर्जी बूस्ट करता है। आप देखें कि जो सोल क्रिएशन होती है वो हमारी सूर्य से ही होती है, क्योंकि कहा जाता है कि सूर्य का जो तेज है वो सबसे ज़्यादा हाई पावर का होता है। और सूर्य का जो साल आ रहा है, ये क्या है कि सब चीज़ों के लिए, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, कहते हैं कि जहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी वहां पर आपकी एनर्जी अपने आप बूस्ट हो जाएगी। एक अंधेरे कमरे में भी सूर्य की रोशनी पड़ जाए तो वहां पे जो उजाला हो जाता है, आपका मन जो है डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। जहां पे आप अंधेरा होगा वहां डिप्रेशन, टेंशन, एनर्जी लेस, नेगेटिविटी। और सूर्य जहां आता है वह पावर ही पावर आ जाती है। तो ये साल जो है 2026 का जो ईयर है वो न्यूमेरिक नंबर के हिसाब से 1 बनता है। और अगर हम राजा और मंत्री की बात करें एस्ट्रोलॉजिकली, तो गुरु जो है राजा रहेंगे और मंगल जो है मंत्री रहेंगे। तो भगवान विष्णु का भी साल है, सूर्य नारायण का भी साल है, हनुमान जी का भी साल है। और सूर्य की ऊर्जा किस तरह से आपके जीवन में और ऊर्जा लेकर के आएगी 2026 में, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। हरलीन जी से हम जानेंगे, लेकिन हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं मनीष चौरसिया। सबसे पहले मुंबई, धर्मेंद्र के पास आते हुए। धर्मेंद्र, नया साल, जाहिर सी बात है, एक तरफ भक्ति भाव हम देख रहे हैं, लोग मंदिरों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पार्टीज की भी बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, प्लान्स हो रहे हैं। मुंबई के लोग किस तरह से प्लान कर रहे हैं नए साल के स्वागत के लिए?
देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में और सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से आपको बताते हैं कि 2025 के अंत में और 2026 को देखने के लिए और स्पेशली गणपति बप्पा का दर्शन करने के लिए किस तरीके से एक तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त सिद्धिविनायक के प्रांगण में जा रहे हैं। ये मुख्य द्वार है और आज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग 1 घंटा दर्शन में लग रहा है। और बाकायदा कोई भी जब नया काम मुंबई कर शुरू करता है या दूसरे राज्यों से आए लोग मुंबई में आते हैं तो सिद्धिविनायक का ही दर्शन करते हैं, आम हो या खास। चुनाव भी है और सिक्योरिटी भी यहाँ पर बहुत ही तेजी से बड़ी संख्या में लोगों को बुला करके लगवाई गई है, क्योंकि एक से बढ़कर एक जो नेतागण हैं वो भी कहीं ना कहीं दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए खास बात यहाँ पर यह है कि बाजारों की रंगत देखने लायक बन रही है और गणपति बप्पा को जो कुछ भी व्यंजन, जो कुछ मिठाइयाँ पसंद है वो सारी यहाँ पर खरीदी जा रही है। और देखिए एक से बढ़कर एक हार, फूल, मालाएं जो हैं वो लगाए गए हैं और लोग अच्छा खासा यहाँ पर खरीदारी करते हैं और थोड़ा सा बात भी करने की कोशिश करते हैं कि कैसा चल रहा है इनका व्यापार। भाई साहब आप यहीं पे बिजनेस करते हैं? हाँ सर। कितने साल से हैं? हम यहाँ सर 15-16 साल से हैं सर। 15-16 साल से। अच्छा, नया साल भी है तो लोग आ रहे हैं, मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, फूल हार खरीद रहे हैं। सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन सी मिठाई? येलो मोदक है सर अपना। कौन सा मोदक? ये सिद्धिविनायक येलो मोदक सर। अच्छा, ये बहुत ज्यादा मोदक यहाँ पर प्रसिद्ध है सिद्धिविनायक का और मुझे लगता है संतरा, मौसमी, कहीं ना कहीं मैंगो, आजकल चॉकलेट भी लोग बहुत खा रहे हैं, ये सारी चीजें बिक रही है। और कौन कौन सी स्पेशल मिठाइयाँ हैं जो बिक रही है? सर मिल्क मोदक है, बटर स्कॉच है, काजू मोदक है। अच्छा, ऐसे सारे मिठाइयाँ हैं सर। मतलब हो रहा है बिजनेस धंधा एकदम एक नंबर। हाँ एक क्या नंबर बात सर। है। फुलहार स्पेशली कौन सा लोग खरीद लेते हैं? बप्पा पान को देखो, पान का माला चढ़ता है और सुपारी फूल रहते हैं, सुपारी फूल मिल रहता है सिद्धिविनायक का। अच्छा, हाँ ये सब चढ़ता है, प्रसाद दुर्वा भी मिल रहता है गणपति का। अच्छा, यानी ये अगर ये वाली पूरी थाली चढ़ाई जाए तो भाई साहब का ये भाई साहब के अनुसार अगर ये पूरी थाली चढ़ी जाए तो कहीं ना कहीं गणपति बापा बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और यही वजह है कि देखिए धीरे धीरे लोग जो है बिल्कुल जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। मुंबई की अगर हम बात करें तो वहां पर सबसे पहले लोग जो हैं वो सिद्धिविनायक ही पहुंचना चाहेंगे और वहां से नए साल की शुरुआत करना चाहेंगे। बहुत लोग अभी से वहां जाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन अब चलते हैं दिल्ली मनीष के पास। मनीष, जहां पर आप मौजूद हैं, शायद आप बड़े हनुमान जी के मंदिर के पास मौजूद हैं, बहुत श्रद्धा, बहुत आस्था, यहां पर लोगों का क्या कहना है? पहले से ही आना लोगों ने शुरू कर दिया है? तो बिल्कुल देखिए, ये अमूमन हम लोग उम्मीद नहीं करते ऐसी। आज साल का आखिरी मंगलवार है और इस तरह से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं कि आप कतार देखेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। लगभग मंदिर परिसर से आप यह मान लीजिए कि 1 किलोमीटर पीछे तक की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और ये लाइनें सिर्फ एक हिस्से में नहीं बल्कि इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है और दोनों ही हिस्सों में, दोनों ही छोर पर आपको इतनी ही बड़ी संख्या में लोग नंगे पैर खड़े दिखाई पड़ जाएंगे। उनके हाथों में ध्वज है, उनके हाथों में प्रसाद है, सब कुछ लेकर वो हनुमान जी की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप यहाँ किसी से भी बात करेंगे तो वो ये कहते हैं कि हम 1 जनवरी को तो आएंगे ही आएंगे, नए साल के लिए आशीर्वाद लेने आएंगे। आज हम पहुँचे हैं पुराने साल का हिसाब किताब क्लियर करने और बताने कि आपसे जो कुछ भी मांगा, सुख, समृद्धि, शांति, सब कुछ आपने दी, उसके लिए आज हम लोग धन्यवाद करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो धन्यवाद की आज ये आप समझ लीजिए धर्म यात्रा है जिसमें लोग लगे हुए हैं। टेम्परेचर फिलहाल अभी यहाँ पर 15 डिग्री के आसपास हो गया है। इसके पहले जो हमने 2 लाइव किए यहाँ बिल्कुल, वहां पर जो लोग मौजूद हैं मनीष, उनसे जरा बात करिए। 2025 जा रहा है और 2026 के आगमन की तैयारी है, ऐसे में मंदिर के पास वो खड़े हैं, कैसी भावना, क्या सोच रहे हैं, उनसे बात करिए। बिल्कुल, मैं लोगों से बात करने की कोशिश भी कर रहा हूँ और लाइन में आपको हर उम्र के लोग दिखाई पड़ेंगे जो कि लंबे टाइम से लाइन में लगे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंश। अंश, ऑफिस के बाद सीधे इस लाइन में? हाँ जी बिल्कुल। कितना ज़रूरी कि आज साल का आखिरी मंगलवार है, क्या सोचकर आप पहुँचे आज? साल का आखिरी मंगलवार है और मैं हर मंगलवार यहाँ पर आता हूँ दर्शन देने के लिए। तो पिछले 2 साल से आ रहा हूँ, तो यही चाहता हूँ कि इस बार भी आऊँ। कैसा रहा 2025 आपके लिए? काफ़ी अच्छा, भगवान ने बहुत सहायता करी है मेरी, अभी भी और करते रहेंगे हमेशा। तो आज उसी के लिए थैंक यू बोलेंगे? बिल्कुल, एक बार थैंक यू बोलने से तो कुछ नहीं होगा, हर बार थैंक यू बोलना है, जितना उन्होंने किया उतना कम। जी देखिए, इस तरह से ये श्रद्धा है कि लोग लाइन में लगे हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तमाम लोग और भी हैं और क्योंकि लाइन को रोकना भी बहुत देर तक संभव नहीं होता है। क्या नाम सर आपका? महेश।
आज साल का आखिर मंगलवार है, आज यहाँ पहुँचना आपके लिए कितना ज़रूरी था? जरूरी, हर मंगल को आते हैं। हर मंगलवार को आते हैं। इस बार नए साल के लिए कुछ मांगने जा रहे हैं या जो साल जा रहा है उसके लिए थैंक यू बोलने जा रहे हैं? सबके लिए खुशहाली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित है। उदित, यहाँ आना आपके लिए कितना मायने रखता है, क्या भावनाएं आपकी जुड़ी हुई हैं यहाँ से? मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे और नए साल की मतलब। कहाँ से हो आप? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से हो और पहली बार आप यहाँ पहुँचे, तो किसी ने बताया या फिर? मेरा मन था कि लास्ट जो मंगलवार है मैं इस साल के ऐसा गुजारूं और नए साल के मंगलवार को मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। क्या बात है। उत्तराखंड में होते तो कहाँ जाते? मैं सिर्फ केदारनाथ जाते। क्या बात है। आएंगे आपके पास मनीष, लेकिन हरलीन के पास उससे पहले हम चलते हैं। हरलीन, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, देखिए आपने भी कतारें देखी लोगों की, सबसे ज़्यादा जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं वो जेन ज़ी हैं, और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से कि जो जेन ज़ी है, जिनको अमूमन हम ये मानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, भक्ति भाव में नहीं रखते हैं, सबसे ज़्यादा संख्या उन्हीं की है इन कतारों में। यस, देखिए एज अ हीलर, एज अ थेरेपिस्ट, साइंटिफिकली जो एनर्जी चेंज होगी, एक्चुअली आप देख ही पा रहे हैं कि इस वक्त जो यूथ है उनमें बहुत एनर्जी है। जो काम हम जिस टाइम में कर पाते थे, वो चाहे वो मोबाइल से सर्च करे, चाहे वो लैपटॉप पे करे, बहुत फास्ट हो रहा है एनर्जी। और ये साल भी जो एनर्जी का रहने वाला है, तो सब में पावर आप बहुत देख पाएंगे। बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो AI बेस्ड होंगे, पावर रहेगी। सूर्य की जब आप देखते हैं कि जब सन एनर्जी आती है तो क्या होता है, हमको अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है, उससे प्लांट्स की जनरेशन होती है, न्यू ग्रोथ होती है। तो सूर्य एनर्जी इंडिपेंडेंस को शो करेगा, इंडिपेंडेंटली लोग आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आएंगी। अगर मैं अपने क्रिस्टल बॉल में भी देख पा रही हूँ, तो क्रिस्टल बॉल में भी यही एनर्जी दिख रही है कि बहुत पावर, बहुत एनर्जी, सक्सेस रेट हाई होगा। अगर मैचेस होंगे, कुछ भी ऐसी चीज होगी जिसमें दो लोगों का कंपटीशन है, तो इस वक्त हम नेक्स्ट ईयर का जो एनर्जी देख पा रहे हैं वो बहुत बहुत पावर में रहेगी। और मैचेस में, इलेक्शंस, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसमें पावर, स्टेटस, रुतबा, ये सब बहुत बढ़ेगा, बहुत मिलेगा। तो अगर राशियों पे भी देखें तो हमारा जो इनर एनर्जीज है, चक्रस है, उनकी एनर्जीज, राशि एनर्जी, ये सब चीजें प्लैनेटरी जो रेज हम रिसीव करते हैं, तो आपकी चक्रस भी अच्छे, लाइक उनमें एनर्जी अच्छे से रिसीव कर पाएंगे। बस आपका एक ही ध्यान रखना है कि इस टाइम पे खूब मेडिटेशन करिए, चक्र ध्यान कीजिए, अपनी एनर्जीज को हाई करिए। बोलते हैं ना कभी कभी कि करवा चौथ पे बहुत सारा खा लो क्योंकि पूरा दिन आपको कुछ खाना नहीं है, तो ऐसे ये साल ऐसा है कि जितनी एनर्जी इकट्ठी कर सकते हैं हम अपने एनर्जीज चक्र में अलाइन करेंगे, ऊर्जा है वो आप इकट्ठा करें। और ये पूरा साल इसी तरह का रहने वाला है क्योंकि सूर्य का साल, जो कि प्रकाश के देवता है, ऐसे देवता हैं जिनको साक्षात तौर पर हम देख पाते हैं, जिनकी पूजा कर पाते हैं। नितिशा जी, जिस तरह से जब हमने शो की शुरुआत की थी तो हमने यही कहा था, ज्यादातर लोग, मुझे लगता है अधिकतर लोग ये अपनी राशिवार जानने में काफी इंटरेस्टेड होते हैं कि चूंकि सूर्य का साल हम कह रहे हैं 2026 रहने वाला है, ऐसे में सूर्य उनके जीवन में किस तरह से प्रकाश और रोशनी, ऊर्जा लेकर आने वाला है, ये जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले 4 राशियां आप लोगों से हम जानेंगे। नितिशा जी, मेष राशि से शुरुआत करें। मेष राशि, मेष राशि काल पुरुष की प्रथम राशि है। मेष राशि की 7.5 भी इस साल चल रही है क्योंकि 2025 में शनि महाराज मीन राशि में आए थे और वहीं मेष राशि की 7.5 शुरू हो चुकी थी। ये साल उनके लिए कष्ट भरा तो है क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन ये साल उन्हीं का है क्योंकि मेष राशि में आकर सूर्य महाराज उच्च के हो जाते हैं। इसलिए उनको प्रॉपर्टी के मामले में, शेयर मार्केट के मामले में, धन के मामले में अच्छी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है इस साल। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि उनके धन भाव पर तो रहेगी। यहाँ पर आपको बहुत सोच समझकर बोलना है और सोच समझकर खर्च भी करना है, इस बात का आपको बेहद ध्यान रखना है। वहीं साथ ही साथ करियर की अगर मैं बात करूं तो ये ग्रोथ उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि गुरु इस साल शुरुआत में मिथुन राशि में, उसके बाद कर्क राशि से गोचर करते हुए सिंह राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपके चतुर्थ भाव से गुरु महाराज गोचर करेंगे। उस समय 2 जून के बाद आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज, नौकरी, व्यवसाय से संबंधित बहुत अच्छे शुभ समाचार आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो गुरु महाराज की पूरी कृपा
मेष राशि पर पूरा साल बनी रहेगी। जब तक 2 जून का समय है वहाँ वो मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, तब तक आपको आलस नहीं दिखाना है, अपने कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि जो सेकेंड हाफ है आपका साल का वो बेहद शुभ जाएगा, बेहद अच्छा जाएगा। वहीं अगर शनि महाराज की बात करूं तो शनि महाराज आपके लिए कंपटीशन में धन को लेकर के, ऋण को लेकर के कुछ कठिनाइयां भी लाएंगे, इसलिए इस साल ऋण लेने से बचें, कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, धन को सोच समझ कर खर्च करें और बोले भी सोच समझ कर। अगर आपकी सेहत की बात की जाए तो सेहत के लिए शुरुआती जो समय है फर्स्ट हाफ आपको कुछ कमज़ोरी महसूस हो सकती है, थकान बनी रहेगी, आलसपन रहेगा, लेकिन जो सेकेंड हाफ है 2 जून के बाद आप में अच्छी ऊर्जा का संचार होगा। कह सकते हैं कि आप अपने सभी कार्यों में सफलता की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बार आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सीने से संबंधित कुछ आपको दिक्कतें रह सकती हैं, तो अपने सीने से संबंधित हाई ब्लड प्रेशर आपको दिक्कत दे सकता है, इसलिए क्रोध से, गुस्से से बचकर रहने की हिदायत आपको ज़रूर दी जाएगी। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं, रोमांस की बात करूं, तो ये साल आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में गुरु महाराज की दृष्टि पंचम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर भी पहुंच रही है और साथ ही साथ गुरु महाराज की कृपा आपके अष्टम भाव पर हो रही है। तो लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, दाम्पत्य जीवन में भी सुख वाला माहौल रहेगा, परिवार का पूरा साथ आपको इस साल मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं नवंबर दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर और भी ज़्यादा शुभ सहयोग मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके विवाह के चांसेस इस समय खुल जाएंगे। अब अगर मैं राहु महाराज की बात करूं, राहु महाराज आपके एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। इस बार शेयर मार्केट, विदेश से मिलने वाले संपर्क, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, नए लोगों से कनेक्शन आपके जीवन में बेहद शुभ समाचार लेकर के आएंगे। आपने पूरा साल हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना है, सूर्य देवता को जल देना है और पीली चीज़ों का दान करना है। जी बिल्कुल। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, 4 राशियां आप बता दें। अगली राशि है काल पुरुष की द्वितीय राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये साल बेहद शुभ रहने वाला है। जैसे कि हम गुड न्यूज़ पर है और वृषभ राशि के लिए गुड न्यूज़ आ रही है, क्योंकि इनके लिए गुरु महाराज की पूरी कृपा बनी हुई है। साल की शुरुआत में ही गुरु महाराज धन भाव से गोचर करेंगे, वाणी भाव से गोचर करेंगे। जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। और सेकेंड हाफ की अगर मैं बात करूँ तो गुरु महाराज आपके भाग्य को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, दाम्पत्य जीवन को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तो आप पर तो कृपा बनी हुई है। राहु 10 में आपके दुनिया आपके बस में, तो राहु महाराज आपके दशम भाव से गोचर कर रहे हैं, जो आपके करियर में, जॉब में, व्यवसाय में बहुत बड़ी ग्रोथ मिलती हुई आपको नजर आ रही है। शनि महाराज एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं, यानी आपको इस साल लाभ पे लाभ मिलने का पूरा योग बनेगा। कह सकते हैं कि इस साल आपको मान सम्मान अधिक मिलेगी, सोशल एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ेंगी, सोशल वैल्यूज़ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी, करियर में नई ऊंचाइयां आपको इस साल मिलती हुई नज़र आ रही है। सेहत की बात करें तो सेहत बहुत अच्छी रहेगी। अगस्त से नवंबर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे दें तो बेहद शुभ रहेगा। शुभ महीना आपके लिए मार्च, मई, सितंबर और अक्टूबर, दिसंबर रहने वाले हैं। साथ ही साथ लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ इस साल आपके जीवन में दस्तक दे रही है। गुरु महाराज की पूर्ण दृष्टि भी आपको सप्तम भाव पर मिल रही है। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। गाड़ी बंगला आप इस साल बना सकते हो। साथ ही साथ धन की स्थितियां इस साल काफ़ी मजबूत रहेंगी और आपको नई योजनाओं के साथ, नई ऊर्जा के साथ बड़े कह सकते हैं कि बड़ी एक्टिविटीज़, बड़े जॉब व्यवसाय में आपको नेम फेम मिलने वाला है। करना क्या है, पूरा ही साल आप श्री यंत्र अपने घर में ज़रूर रखें, साउथ ईस्ट में रखें, लक्ष्मी जी की उपासना करें और साथ ही साथ जब भी घर से बाहर निकले तो इस बात का ध्यान रखें कि राहु महाराज आपके दसम भाव में आपको कामयाबी मिलेगी। इसलिए सरस्वती जी के मंत्र का जाप करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ सरस्वती नमः का जाप करते हुए घर से बाहर जाएं, फिर आप देखेंगे कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। काल पुरुष की अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए भी यह साल काफ़ी शुभ रहने वाला है, क्योंकि फर्स्ट हाफ गुरु महाराज आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं और सेकेंड हाफ आपके धन भाव, वाणी भाव से गोचर करेंगे। वहीं शनि महाराज आपके दशम भाव से और भाग्य स्थान से राहु महाराज का गोचर
आपका भाग्य को बढ़ाएगा। ये साल आपके भाग्य वृद्धि का साल है, यानी आपके जॉब व्यवसाय में वृद्धि होगी, भाग्य आपका साथ देगा, आपका नेम फेम सोशल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, साथ ही साथ आपका रुतबा समाज में कायम होगा, क्योंकि गुरु महाराज आपके व्यक्तित्व में भी आकर्षणशीलता बढ़ाएगा। वहीं सेकेंड हाफ आपके परिवार का पूरा साथ आपको मिलेगा और धन की स्थितियां भी काफ़ी मजबूत होंगी। आप अपनी वाणी से नई नई परियोजनाओं के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये साल मिथुन राशि के लिए भी बेहद शुभ रहने वाला है। मई तक थोड़ा सा अनुकूल रहेगा, उसके बाद और भी ज़्यादा सम्मान में वृद्धि होगी आपके जीवन में। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए भी फर्स्ट हाफ तो बहुत अच्छा है, सेकेंड हाफ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए ये साल बेहद शुभ जाएगा। शिक्षा पे ध्यान दें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी ये साल आपके लिए बेहद शुभ जाएगा। अगर आप विदेशों से जुड़कर कोई काम करते हैं तो आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। करियर में उन्नति होगी। जून से अक्टूबर के बीच में विशेष प्रमोशन, व्यवसाय परिवर्तन जो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। सेहत की बात करूँ तो थोड़ा सा चोट चपाट से अगर आप दूर रहें तो अच्छा रहेगा और अपनी सेहत का ध्यान रखें। साथ ही साथ सोच समझकर खाइए पीजिए, क्योंकि लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित इस साल दिक्कत हो सकती है। मीठे से आपको दूर रहना है, इस बात का ध्यान रखना है कि मीठा कम से कम खाएं। और साथ ही साथ इस साल राहु महाराज आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। अध्यात्म में थोड़ा सा अपने आप को क्रियान्वित रखें और किसी मंदिर या यात्राएं जरूर करें। तो इस साल का उपाय, आप कोई धार्मिक यात्रा जरूर करें। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लिए चलते हैं आपको हम मुंबई, क्योंकि हमारे संवाददाता लगातार वहां पर बने हुए हैं। धर्मेंद्र, मुंबई एक बार फिर से आपके पास आते हुए और वहां पर जाना चाहेंगे विशेष करके, क्योंकि आज जिस तरह से आप बता रहे हैं लगातार वहां पर सिद्धि विनायक मंदिर में लगातार भीड़ तांता लगा हुआ है श्रद्धालुओं का, लेकिन 31 तारीख और 1 तारीख उससे लेकर भी किसी तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं मंदिर प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए सिद्धिविनायक मंदिर में सिलसिला तस्वीरों से देखें किस तरीके से लगातार संख्या जो है वो श्रद्धालुओं की बढ़ती ही जा रही है। रोजाना तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा जो गणेश भक्त हैं वो सिद्धिविनायक आते हैं दर्शन करने के लिए। जब बात 31 और 1 जनवरी की होती है तो ये आंकड़ा सीधे सीधे दुगना हो जाता है। सिक्योरिटी के मद्देनज़र तो यहाँ पे काफ़ी तैयारियाँ की ही गई हैं, लेकिन स्पेशली भक्तजनों के लिए कल पूरे रात भर यहाँ पर प्रवचन चलेंगे, यहाँ पर भजन कीर्तन होगा और गणेश भगवान से संबंधित जितनी भी पूजा पाठ है वो सारे यहाँ पर होगा। साथ ही साथ पूरी रात ये चीज़ें खत्म होते हुए 1 तारीख की सुबह ही नहीं बल्कि शाम तक लोग सिद्धिविनायक में डायरेक्ट दर्शन के लिए आ सकते हैं। वीआईपी जो गेट हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ बप्पा को जो छू रहे हैं अभी लोग, वो कल और परसों नहीं हो पाएगा, क्योंकि संख्या लगातार भक्तों की बढ़ती ही जाएगी। इसके मद्देनजर इस तरह के फैसले लिए गए हैं। खास बात यह है कि अमूमन जब भी सिद्धिविनायक आया जाता है तो प्रसाद खरीदे जाते हैं, लेकिन आज से ही प्रसाद जो वितरण का सिलसिला है वो अभी इस समय चालू है। कई यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। ये आने वाला गेट है और आपको पता है न केवल सिद्धिविनायक बल्कि आसपास के जितने भी मंदिर हैं, जिसमें मुंबा देवी का नाम शामिल है, महालक्ष्मी मंदिर का नाम शामिल है, इसके अलावा बाबुलनाथ मंदिर का शामिल है। हर जगह हर मंदिर में कुछ इसी तरीके की तस्वीरें लगातार देखने को मिलेगी। हम धर्मेंद्र आपके पास बने रहे, आप भी बने रहे और मनीष भी लगातार बने हुए हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रुकेंगे यहाँ पर हम छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। तो नए साल में किस तरह से होगा कमाल आपके जीवन में, ये यहाँ पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने विशेष इस कार्यक्रम में। 2026 आपके लिए कितना शुभ रहने वाला है। हमारे तमाम मेहमान, तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो इस वक्त मंदिरों की रौनक दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। सीधे आपको एक बार फिर से हम दिल्ली लिए चलते हैं। मनीष चौरसिया हमारे साथ वहां पर बने हुए हैं। मनीष, वाकई जो हम देख पा रहे हैं जेन जी, वो वर्ग खास करके वो युवा पीढ़ी जिसको अक्सर हम
पार्टीज करते देखा करते थे अब तक, वो अब हम देख रहे हैं मंदिरों की ओर रुख कर रहे हैं। तो जरा उनसे भी बात करिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जैसे मुंबई में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं 31 और 1 के मद्देनजर, क्या यहां पर भी मंदिर के समय को बढ़ा दिया गया है या फिर प्रशासन की तरफ से, मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? मनीष के पास हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, हम एक बार फिर से धर्मेंद्र के पास लिए चलेंगे आपको। धर्मेंद्र, हम देख रहे हैं, देखिए रात का वक्त है, 7:30 हो चुका है, वो भी हालांकि दिल्ली में सर्दी है, मुंबई में इतनी सर्दी होती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये बताइए क्या मंदिर के समय को लेकर भी कुछ बताया गया है? और लगातार सुबह से जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या है, मुझे लगता है 31 और 1 तारीख को और ज्यादा होने वाली है। बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ ठंडी नहीं है। मैं खुद एक सिंगल शर्ट पहनकर यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। अब आते हैं मंदिर के समय पर। सुबह 5 बजे एक बार कांकड़ आरती होती है और रोजाना ही 12 बजे आधे घंटे के लिए मात्र भोग लगाने के लिए गणपति बप्पा को, गणपति का जो प्रांगण है, जो मुखद्वार है, उसे बंद किया जाता है और ये सिलसिला आधे घंटे के बाद फिर मंदिर चालू कर दिया जाता है। 11 बजे तक मंदिर जो है इसी तरीके से शुरू होता है। जितने भी कर्मचारी हैं मंदिर ट्रस्ट में काम करने वाले, वो बाकायदा जुटे हुए हैं व्यवस्थाओं में। लेकिन खास तारीफ जो है महाराष्ट्र प्रशासन की और स्पेशली महानगर पालिका की करनी पड़ेगी, क्योंकि इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पास में ही मेट्रो लाइन 3, एक नया मेट्रो मुंबई में शुरू किया गया है और मंदिर से ठीक 20 मीटर की दूरी पे ही वो मेट्रो स्टेशन है, जिसका जो समय है बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ तकरीबन रात 1 बजे तक जो लोकल ट्रेनें हैं उसका समय बढ़ा दिया गया है और आसपास टैक्सीज जो हो, जो काली पीली टैक्सियां साउथ मुंबई में चलती हैं, वो तो यहाँ पर देर रात तक भी दर्शन कर होंगी। पाएंगे वहां पर लोग। एक बार फिर से हम मनीष के पास चलते हैं। मनीष, ये बताइए कि यहाँ पर मंदिरों में क्या समय सीमा बढ़ाई गई है नए साल को देखते हुए? देखिए, बिल्कुल समय सीमा बढ़ाई गई है और कहा जा रहा है कि सुबह 4 बजे से जो कपाट हैं वो खोल दिए जाएंगे और लोग 4 बजे से ही यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। पिछले साल भी हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे थे, आज भी आप वही भीड़ देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस यहाँ पर मुस्तैद हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो एक मचान टाइप का बनाया गया है और वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिया गया है। ये तैनाती सुबह से लेकर रात तक तब तक बनी रहेगी जब तक यहाँ पर श्रद्धालुओं की एक कतार बनी रहेगी, श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहेगा। बैरिकेडिंग आप जगह जगह पर देख रहे हैं, ये बैरिकेडिंग एक तरह से क्राउड मैनेजमेंट का हिस्सा है जो कि भीड़ को कंट्रोल करेगा। और बिल्कुल मंदिर प्रशासन ने भी काफी व्यवस्थाएं की हैं इस बार। बिल्कुल, जो और ये भी बड़ी बात है। देखिए जो तस्वीरें मनीष दिखा रहे हैं, देखिए मुंबई में तो सर्दी नहीं है, लेकिन यहाँ दिल्ली में काफ़ी ठंड है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं, संजय जी आप भी देख रहे होंगे और आप भी नितिशा जी देख रही होंगी कि इतनी ठंड के बावजूद देखिए वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, इतने सारे लोग हैं। मनीष और धर्मेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये तमाम जानकारी और ये तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए। एक बार नितिशा जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए कर्क राशि के बारे में बताएं, उसके बाद हम संजय जी के पास चलेंगे और आगे की 4 राशियां और जानेंगे। कर्क राशि कालपुरुष की चौथी राशि है और इनके लिए फर्स्ट हाफ थोड़ा मिला जुला और सेकेंड हाफ बहुत अच्छा रहेगा, यानी साल उतरता हुआ बेहद शुभ जाएगा। कार्य व्यवसाय में प्रगति मिलेगी और सोशल वैल्यूज इनकी बढ़ेंगी, नेम फेम इनका बढ़ेगा। सेहत को लेकर के पेट संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें आपको दिक्कत दे सकती हैं। राहु महाराज आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। गूढ़ विद्याओं में, रहस्य में और रिसर्च में आपका ध्यान जरूर केंद्रित होगा और साथ ही साथ इस साल आपको आलस नहीं दिखाना है, आगे बढ़ना है। लव लाइफ के लिए साल बहुत अच्छा है और विद्यार्थियों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। हल्दी का तिलक करना पूरा साल आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। शिवलिंग पर दूध और शक्कर जरूर चढ़ाएं। बिल्कुल। संजय जी, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के बारे में आप बताएं। जी, कहते हैं कि सूर्य का वर्ष है और सूर्य के अंदर इतनी आभा, प्रभा, शोभा, तप, तेज, ये सारे गुण हैं। एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश मृत्युंच यातानि भुवनानि पश्यन्ना इति सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। तो सूर्य क्या है कि इस वक्त जो विराजमान है, सिंह राशि की हम बात कर रहे हैं कि सिंह राशि में केतु विराजमान है। आप सबको स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलना है, क्योंकि केतु आपके जन्म लगन में, सप्तम भाव में आपका राहु विराजमान होने के कारण आपको गृहस्थी सुख में जो है बना के रखना है। अपने अगर आपका लाइफ पार्टनर है तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। दूसरा, आपके ऊपर ढैया चल रहा है शनि का, जो 2.5 वर्ष का है, जो कि आपके जीवन में 28 फरवरी 2028 तक रहने वाला है।
तो आप अपने स्वास्थ्य का भी खास तौर से ध्यान रखें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। थोड़ा सा तेल का, पैसे का, कंबल का इत्यादि का दान करें, चप्पल जूते का भी दान करें, उससे विशेष लाभ रहेगा। और सूर्य को जल दें, क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष ग्रह है, आराध्य देव है। ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, उससे विशेष लाभ होगा। और एक छोटा सा उपाय और कर लें, क्योंकि सूर्य के लिए जो समिधा मानी गई है वो आग की लकड़ी है, अर्क जिसको बोलते हैं, श्वेतार्क, उससे जो है यज्ञ करें, उससे विशेष लाभ रहता है जिनकी सिंह राशि है। दूसरी राशि की बात कर लेते हैं, कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए बड़ा ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए इस वक्त मैं कहूं कि बृहस्पति भी जो है आपके बड़े अच्छे विराजमान रहेंगे। आपके कर्म में वृद्धि रहेगी, आपको सफलता, सम्मान, उन्नति, यश, कीर्ति सब कुछ आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको काफ़ी लाभ भी होगा। गृहस्थी में आपको स्टेबिलिटी बना के रखनी पड़ेगी और आय के नए स्रोत आपके जीवन में नए नए बढ़ते जाएंगे और आपको काफ़ी आपके लिए उत्तम वर्ष रहेगा। जिनकी कन्या राशि है, एक पन्ना रत्न पहने और एक बुद्ध का मंत्र का जाप करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम से बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें। कन्याओं को जो है कुछ ना कुछ अन्न का दान करें, उससे विशेष लाभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। जो राशि कालपुरुष की तुला राशि है, और तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है इस साल। तुला राशि का यश, कीर्ति, सम्मान सब कुछ बढ़ने वाला है और उनके लिए यह साल काफ़ी अच्छा है। धन की वृद्धि रहेगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अगर आप शेयर मार्केट में या कोई भी मेटल में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि आपकी राशि से सूर्य 11वें भाव में बैठा हुआ है इस वक्त जो है, और आने वाले समय में भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य इस वक्त कॉपर में, गोल्ड में, सिल्वर में किसी में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे लाभ रहेगा। शेयर मार्केट से भी फायदा रहेगा और धन की वृद्धि होगी। अगर आप प्रॉपर्टी, संपत्ति इस साल में खरीदना चाहते हैं, उससे भी विशेष लाभ की संभावना रहेगी। आपके लिए यह भाग्य को बदलने वाला वर्ष है और आपको स्टेबल होकर के रहना है इस साल में, और यह आपके शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी प्रकार का सुख आपके जीवन में आता जाएगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है साल। इस साल के राजा बृहस्पति हैं, मंत्री मंगल हैं, तो मंगल ही करेगा आपके जीवन में, क्योंकि आपके मान सम्मान में वृद्धि रहेगी। अगर आप चाहें इस वर्ष में कोई वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं। जीवन में काफ़ी सुख शांति रहेगी। आध्यात्मिक होने की आवश्यकता है। देश विदेश की यात्राओं से आपको काफ़ी लाभ होगा। फॉरेन ट्रेड से भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है और आप विदेश यात्राएं जितनी करेंगे उतना आपका सम्मान भी बढ़ेगा, लक्ष्मी प्रतिष्ठा भी आपके जीवन में बढ़ती जाएगी। यह साल आपके जीवन में मंगल ही मंगल ला रहा है। भारतवर्ष की भी अगर हम बात करें तो भारतवर्ष की जो है जीडीपी जो है 6.78 तक होने की संभावना रहेगी 2026 में, क्योंकि 26 से लेकर 30 तक अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, जीडीपी की बात करें, फॉरेन ट्रेड से भारतवर्ष को भी लाभ होगा। भारतवर्ष की कुंडली की बात करें, नरेंद्र मोदी जी की बात करें, उनकी भी वृश्चिक राशि है, तो उनके लिए जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना थोड़ा स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खराब हो सकता है। और जीवन के लिए अगर आम इंसान की बात करें तो सबके लिए जिनकी वृश्चिक राशि है बढ़िया रहेगा। मूंगा पहने और हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली का करते रहें ध्यान, सभी बनेंगे आपके काम। क्या बात है। तो अब बाकी की जो राशि बची है, धनु, मकर, कुंभ और मीन के बारे में हम डॉक्टर हरलीन से जान लेते हैं। इंतजार कर रहे होंगे ये तमाम लोग। जी जरूर। मैं टैरो के द्वारा आपको बाकी की जो राशियां हैं उनके बारे में बताती हूँ, और साथ में आपको बहुत सिंपल सी चीजें बताऊंगी जो आप कर सकते हैं डेली। एंड अभी धनु राशि की बात करते हैं, तो अभी जो मई तक का जो टाइम है वो बहुत पावरफुल रहने वाला है। अभी जो कार्ड आया है वो यही बता रहा है कि बहुत पावरफुल होगा। आपके जो भी ऐसे काम रुके हुए थे जो इस साल नहीं हो पाए थे, वो होने की चांसेस होंगे। जो कार्ड आया स्ट्रेंथ का वो आपको बहुत पावर देगा, पावरफुल रहेंगे, एनर्जीज अच्छी रहेंगी। नवंबर दिसंबर तक आते आते अगर करियर रिलेटेड कुछ भी अड़चने आ रही थी वो स्टार्ट हो जाएंगी वापस से ठीक होना, मेंड होना। थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखता है, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ों में एक जैसा चलेगा, बिकॉज प्लैनेट्स हर चीज़ में अलग फल देते हैं। तो जो ज़्यादा लाभकारी रहेगा वो रहेगा आपके लिए एनर्जीज, मनी, शादी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत अच्छा है। करियर रिलेटेड थोड़ा सा लो होगा, बट वो जाते जाते जैसे ये और आगे पास होता जाएगा तो वहाँ पे भी चीज़ें ठीक होंगी। थोड़ा सा हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। एंड फैमिली रिलेटेड और मैरिज रिलेटेड टाइम बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, जो कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि फैमिली के साथ आप
काफी अच्छा आपका बॉन्डिंग रहेगा। नेक्स्ट राशि है मकर। और धनु को जो करना है वो आप डेली दिया जलाइए, बिकॉज अपने आसपास एनर्जीज अच्छी रखिए। तो आप अपनी एनर्जीज को हाई करेंगे, इवनिंग में आप दिया जलाइए। मकर राशि के लिए ये साल बहुत शुभ रहेगा। कार्ड्स जो पूरा एक एनर्जीज मैंने देखी है, तो इसकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई है। कोई ना कोई आपको हेल्प करेगा। अगर आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हो तो वहां पे भी अच्छी सिचुएशन है। हेल्थ में सुधार दिखेगा। अगर कहीं ना कहीं अभी इस साल आपको हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो अभी चेंजेस आएंगे। जो आप वर्क प्लेस है आपका, वहां पर भी उन्नति रहेगी। लाइक अभी कुछ ना कुछ आप बढ़ाएंगे काम को। आप कुछ चेंज करना चाह रहे हो और उसको इंक्रीज करना चाह रहे हो। कुछ भी ऐसा जो रुक रहा था वो होगा। रुके हुए काम अभी आपके पूरे होंगे। थोड़ा सा आप जो धार्मिक कार्य है उनमें रुचि रखेंगे एंड स्पिरिचुअली एक्टिव रहेंगे। तो मकर राशि का स्पिरिचुअली अच्छा टाइम है। चक्र ध्यान कीजिए, अपने नाभि चक्र पे ध्यान कीजिए। उसका कलर येलो है, उसकी एनर्जीज अच्छे से रिसीव कीजिए। डेली मेडिटेशन कीजिए 10 से 15 मिनट, उतने में आप एनर्जीज बहुत अच्छी गैदर करेंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए फाइनेंसेस रिलेटेड यश, मान, धन, सम्मान, इसमें बहुत वृद्धि होगी। इसमें आपको बहुत अच्छे आप लाइक शाइन करेंगे। आप अपने वर्क प्लेस पे शाइन करेंगे, सम्मान आपको मिलेगा। करियर रिलेटेड अगर बात करें तो भी करियर आपका इसमें लक साथ देगा, बिकॉज करियर रिलेटेड भाग्य भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, छात्रों के लिए अच्छा टाइम रहने वाला है। आप कुछ प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कुछ प्रॉपर्टी लेने का, इन्वेस्ट करने का, तो वो आप कर सकते हैं। शेयर मार्केट में भी आपका टाइम अच्छा रहेगा। और जो पैटर्नल संपत्ति होगी आपकी, वहां से भी आपको धन लाभ होगा। और स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है। तो ये जो टाइम रहेगा आपका उन्नति, यश, मान और फाइनेंसेस रिलेटेड बहुत अच्छा टाइम है। तो आप थोड़ा सा, जिस दिन फुल मून होता है आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, आप फुल मून मेडिटेशन कर सकते हैं, आप जिस दिन पूर्णिमा रहती है उस वक्त दान कर सकते हैं और मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं चंद्र की। तो इससे भी आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव होगी और अच्छा आने का योग बनेगा। बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो ये कहते हैं कि आपके अभी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। और टाइम से अप्स डाउन्स चल रहे थे, बहुत मेंटली भी बहुत अप्स एंड डाउन्स था कि ऐसा हो रहा है काम, ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत सारे डाउट चल रहे थे। वो चीजें अब आपके फ्लो में आएंगी। आप देखेंगे जैसे जैसे ये साल स्टार्ट होगा आफ्टर 13th, जैसे चेंजेस आएंगे सूर्य के, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आना स्टार्ट होगा। करियर में भी आपके उन्नति आएगी, आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। और मई के बाद आपका फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे। फाइनेंसेस रिलेटेड काफी स्ट्रांग फील करेंगे। थोड़ा सा हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। विदेश यात्रा की अगर आप वेट कर रहे थे तो आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो। जो लोग पीआर की वेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टेटस जो वो बाहर हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, तो भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। थोड़ा सा ध्यान कीजिए अपने हार्ट चक्र पे और दान कीजिए। बच्चों को कुछ चीज़ें, बुक्स दान कीजिए, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, कपड़े दान कीजिए। हार्ट चक्र पे फोकस कीजिए और आसपास ग्रीनरी रखिए। ग्रीन कलर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए 12 राशियों के बारे में हमारे जो ज्योतिष हैं उन्होंने बताया, ज्योतिषियों ने बताया, और ये आप देख ही सकते हैं हर किसी के लिए, मुझे तो लग रहा है सभी राशि वालों के लिए 2026 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। संजय जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि सूर्य की ऊर्जा अगर आत्मविश्वास के मामले में देखा जाए, निर्णय के मामले में, ये नेतृत्व के मामले में देखा जाए, तो वो किस तरह से असर करती है? क्योंकि हर किसी के जीवन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो, शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य जब प्रकट होता है जीवन के अंदर, किसी भी आम इंसान की बात करें, देश की बात करें, पृथ्वी की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, तो सूर्य क्या है कि पृथ्वी से जो है 12 गुना जो है बड़ा है, और मैं कहूँगा लाख गुना ही बड़ा है। क्योंकि सूर्य के अंदर एक इतनी पावर है, क्योंकि उसके अंदर जो क्वालिटी है वो ऐसी क्वालिटी है कि जो उसका तेज कहीं पर भी जाता है तो एक ऊर्जा, नई ऊर्जा और मान सम्मान को जो है बढ़ा देता है। और सूर्य देव की महिमा शास्त्रों में बताई गई है कि व्यक्ति अगर सूर्य की उपासना कर ले, और कहा जाता है कि जब
कुंती ने सूर्य की उपासना की तो उनको जो है कर्ण जैसा महावीर पुत्र भी प्राप्त हो गया। सूर्य को अगर हम नमस्कार कर लें तो हमारी एनर्जी बूस्ट कर जाती है। अगर आप राजयोग प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में किसी रुतबे पे जाना चाहते हैं, सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं, या कोई उच्च प्रतिष्ठा और मान सम्मान या लीडरशिप क्वालिटी चाहते हैं, तो आपको सूर्य को प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि आपका व्यक्तित्व जो है सूर्य बढ़ा देता है। और सूर्य में क्या है कि सूर्य की उपासना करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और सूर्य का विशेष मंत्र जो मंत्र है वो है ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम हराम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः। पर सूर्य के लिए धातु जो है तांबे का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कॉपर के बर्तन में इस साल आप देखें कि तांबे का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य का वर्ष है तो कॉपर जो एनर्जी है वो भी बढ़ेगी। और कॉपर के लोटे से अगर सूर्य को जल दिया जाए और सूर्य को प्रणाम किया जाए, क्योंकि सूर्य हमारे शरीर के अंदर जो है हमारी आत्मा है, और संसार रूपी सागर की अगर हम बात करें तो सूर्य को पिता के समान माना गया है। और पिता का आप आदर करते हैं, कहते हैं जिसका सूर्य अच्छा है उसकी आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी। सूर्य अगर खराब है तो आंखों की रोशनी खराब रहेगी। सूर्य अगर अच्छा है तो आपके जीवन में शुभता और सफलता जल्दी मिलेगी, और आप अपना निर्णय फास्ट ले सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा रहेगी आपके अंदर, लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, और आप हमेशा निरंतर जो है आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि सूर्य जब चलता है अपने स्थान से और शाम तक जब आता है तो आप देखें कि उसके अंदर बहुत सारी एनर्जीज जो है प्रवेश करती हैं, और उस एनर्जी से आपका जीवन चलता है। आप कहते हैं कि जब दक्षिण में सूर्य आता है तो उसकी जो रेज होती हैं वो कहते हैं कि भाई दक्षिण दिशा का घर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारी एनर्जी को थोड़ा लो कर देता है। जब उत्तर पूर्व में आता है तो हमारी जीवन की ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं। हम जब उठते हैं सुबह तो एकदम हमारे अंदर जोश आता है कि हमें अब यहाँ भागना है, वहां भागना है, ये काम करना है। तो आप अपने सूर्य को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, तो सूर्य की पूर्ण कृपा आपके ऊपर होगी और इस संसार रूपी सागर में आप सफलता और सम्मान हासिल करेंगे। बिल्कुल नितिशा जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, देखिए हम ये बात कर रहे हैं कि जीवन में आप किस तरह से तरक्की करें, आपके जीवन में 2026 धन धान्य से भरपूर हो, समृद्धि आए, ये तमाम चीजें होती हैं, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट हम ये भी जानते हैं कि रिश्ते जो हमारे होते हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं हमारे जीवन का। तो सूर्य का जो ये प्रभाव है हमारे जीवन में खास करके रिश्तों पर, वैवाहिक संबंधों पर किस तरह का पड़ने वाला है? देखिए, सूर्य जब भी आते हैं अहंकार और ईगो भी लाते हैं, वहीं दूसरी तरफ नेतृत्व करने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। हमारे सोशल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, हमारा नेम फेम बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य हर तरह से ऊर्जा देता है। तो ये साल डिसिप्लिन रहने का है, डिसिप्लिन रहिए, लोगों की हेल्प करिए, ये मत सोचिए कि कोई हमारी हेल्प करेगा तो ही हम हेल्प करें, हेल्प करिए, क्योंकि गुरु का साल है, क्योंकि गुरु प्रॉस्पेरिटी भी लाता है। अपने रिश्तों में भी अहंकार और ईगो को कम करिए। गुरु इस साल आ रहे हैं, डिवोर्स केसेस में आप सुलह भी देखेंगे और बहुत सी शादियां होते हुए भी देखेंगे, लेकिन डिवोर्स होंगे क्योंकि आपकी ईगो और अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, समय की कमी है, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विशेष चर्चा में, इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सूर्यदेव की कृपा बनी रहे, सकारात्मक ऊर्जा 2026 में हम सभी के जीवन में धन धान्य, सुख समृद्धि और वैभव फैलाए, ये इसी कामना के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।